अंकित जी का सवाल है कि सर, कैन यू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन डेप्थ? इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. हाँ, निकोला टेस्ला का है. तो डेफिनेटली वो वही चीज़ कह रहे हैं जो चीज़ ऑलरेडी आपको वेदांत की किताबों में मिल जाएंगी और ऑलरेडी हर उस इंसान के मुंह से निकलते हुए सुनी जाएंगे आपको, जिस इंसान ने अपना ज्ञान खुद के अनुभवों से बनाया है, बजाय कि किताबी ज्ञान से अपना ज्ञान बनाया हो. क्योंकि किताबी ज्ञान बिल्कुल ही झूठ हो जाता है एक स्टेज के बाद. जैसे एलोपैथी है. आप किताबी ज्ञान का फर्क समझे, फिर आप समझेंगे कि हर कोई इंसान ये क्यों बोल रहा है कि थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी और इसका मीनिंग क्या है. अगर एलोपैथी को आप लें और जो अभी चल रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और द ग्रेट रिसेट, वो बहुत संभव है कि एलोपैथी का अंत है. वो बहुत संभव है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ईस्ट के लोगों के लिए नुकसान करे भी ना. ईस्ट के लोगों को धन के अलावा भी बहुत कुछ हासिल है. अभी जैसे राम मुनि जी बता रहे हैं, राम मुनि जी का धन से कुछ लेना देना है ही नहीं. अगर उन्होंने धन छीन लिया राम मुनि जी का, तो राम मुनि जी का क्या छीन लिया? कुछ भी नहीं छीन लिया. वो रहे धन से दूर रहे. बहुत संभव है ईस्ट के लोगों को द ग्रेट रिसेट, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से ज्यादा दिक्कतें ना हो. एलोपैथी को आप समझें तब आप समझेंगे कि वाइब्रेशंस और ये एनर्जीज क्यों कह रहे हैं वो. आज इंसानों को उन्होंने किताबी ज्ञान की बदौलत कुदरत का विपरीत बना दिया है. पेड़ पौधों में फल निकलता है और फल खराब हो जाता है 10 दिन बाद या 15 दिन बाद, कोई फल 20 दिन बाद. सेब देर से खराब होता है, केला बहुत जल्दी खराब हो जाता है. तो इंसान की विपरीत बुद्धि ने खराब होते हुए फल को एक संकेत मानने की बजाय एक बीमारी मान ली है और प्रिजर्वेटिव्स का आविष्कार कर दिया. क्योंकि इंसानों ने मान लिया, इंसान की बुद्धि ने मान लिया, जो खुद की समझ से नहीं बनी जिंदगी, उसने मान लिया कि पेड़ों को फल उगाना नहीं आता. फल तो 6-6 महीने चलने चाहिए. पेड़ों को क्या पता फल कैसे उगते हैं. तो उन्होंने प्रिजर्वेटिव्स बनाए, उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बनाए. और आप जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्यों एक्सेप्ट करा जा रहा है, अगर किसी किसी देश में करा भी जा रहा है. हालांकि यूरोप अभी उसको एक्सेप्ट नहीं करता खुलेआम, लेकिन यूएसए में क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, कोई कोई देश क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जैसे कि उसको फल में कर दो अगर जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस, तो खराब नहीं होते. अगर फलों में जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर दो तो उनमें दाग धब्बे नहीं पड़ते. अब दाग धब्बों को इंसानों का विपरीत मान लिया. क्यों? हमारा बेस क्या है कि पेड़ों को फल उगाना नहीं आता. अगर यही इंसान कुदरत के बहाव के साथ बह रहे होते, नदी के बहाव से बह रहे होते, तो हमें ये ईश्वर का संकेत मिलता कि फलों को इसका यह अर्थ है कि हमें 10 दिन के भीतर भीतर ही खा लेना चाहिए. इसका यह अर्थ नहीं है कि पेड़ों को फल उगाना नहीं आता. इसका क्लियर कट अर्थ है कि फल टूटा, जितनी जल्दी संभव हो उस फल को खा लो, क्योंकि उसमें जीवित ऊर्जाएं हैं. जो चिप्स ये खाते हैं उसमें मृत ऊर्जाएं हैं, उसमें ऊर्जाएं नहीं है, वो बस कैलोरीज हैं, उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है. लेकिन ये संकेत इतना स्पष्ट ईश्वर का संकेत है, इसमें बुद्धि भी नहीं लगानी हमने, कि अगर फल कोई 10 दिन में खराब हो रहा है तो इसका क्या अर्थ है, इसे जल्दी से जल्दी खा लो. फल पेड़ से टूटा, उसे खाओ. लेकिन हमने उसको बीमारी मान लिया है पेड़ों की, और हम ऐसे पेड़ खोज में लग गए हैं जैसे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड, कि उनके पेड़ फल खराब ही ना हो. हमारा शरीर का अगर तापमान बढ़ता है, अब फिर से देखिए आप इंसान की बुद्धि कितनी विपरीत है. शरीर का तापमान बढ़ता है तो अगर हमें सेंसिटिविटी यानी संवेदना हो प्रकृति की तरफ, तो हमें इसे बीमारी नहीं मानेंगे, ये हमारा इलाज है. लेकिन हमारी फिर बुद्धि विपरीत है कि इंसानी शरीर को जीवन तो समझ नहीं आता, हमारे मस्तिष्क को समझ है जीवन की. तो हमने बोला कि बॉडी एक बेवकूफ यंत्र है, उसका तापमान वो बढ़ा रही है तो तापमान घटा दो. जबकि अब तो विज्ञान, हम इंटरनेट के माध्यम से रिसर्च पेपर पढ़ पाते हैं, तो हमें स्पष्ट हो गया है कि तापमान बढ़ते साथ ही बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं. 102 डिग्री के ऊपर ये चीजें जीवित नहीं रह पाती.
लेकिन आज तक क्या पढ़ाया गया था? शरीर को नहीं चलाना आता। फिर विपरीत बुद्धि हमारी, इतनी विपरीत बुद्धि है कि जो आप देख रहे हो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, नदियां पानी नहीं पी सकते हम नदियों का। इंसानों को लगा कुदरत को पृथ्वी बनाना नहीं आता, तो बेवकूफी कर दी ईश्वर ने या जिस भी हमसे पावरफुल जो क्षमता है, शक्ति है, या फिर कुदरत ने, कि लोहे को पृथ्वी के अंदर घुसा दिया। लोहा तो पृथ्वी के बाहर होना चाहिए, तो हमने सारा लोहा पृथ्वी के बाहर निकाला और पूरी इकोनॉमी ऐसे बन गई कि लोहे पर डिपेंडेंट बन गई। अब लोहा निकालने से क्या हुआ? सीपेज हुई। नदियां गंदी क्यों हो रही है? फर्टिलाइजर से तो हो रही है, क्योंकि हमें फिर लगा कि कुदरत को पेड़ पौधे उगाना नहीं आता। हमने अपनी बुद्धि चला रहे हैं। हम बहाव के साथ बहने की जगह हमने पेड़ों में फर्टिलाइजर डाल दिए। हमें मिट्टी के घर बनाने की जगह हम लोगों ने लोहे के घर बनाना पसंद करा। ये मस्तिष्क ओरिएंटेड जो दुनिया बन गई, वो हमें कैंसरस बनाती जाती है। अगर हम बहाव के साथ बहेंगे, बहाव जहां ले जा रहा है हमें, तो हम स्वतः ही मिट्टी के घर बनाते हैं। और आप अगर मिट्टी के घर बनाएंगे, अभी कुछ दिन पहले मैं YouTube पर देख रहा था कि जहां कृष्ण जी पहली बार माखन चुराया था, जहां कृष्ण जी ने, और इस वजह से कृष्ण जी को एक काल कोठरी बोलते थे उसे, उनकी मैया काल कोठरी में बंद कर दिया। तो अभी एक रिपोर्टर गए थे उस जगह पर, उस काल कोठरी में, क्योंकि वहां मंदिर बन चुका है। तो जिस प्रकार की काल कोठरी है, वहां पे ना ठंड लगती है ना गर्मी होती है। तो रिपोर्टर भी गया अंदर देखने के लिए, क्या सत्य बात है? तो ना वो बोलता है कि ना मुझे ठंड भी नहीं लग रही, गर्मी भी नहीं लग रही। गर्मियों के मौसम में गया यार, और पहले जाएंगे तो तब हमें एसी की जरूरत नहीं थी। मिट्टी के घर है, जैसे घड़ा ठंडा है वैसे मिट्टी के घर ठंडे। लेकिन हमने फिर क्या बुद्धि लगाई कि कुदरत बनाना नहीं आता, जिसने बना दी। अब ये इस स्तर तक पहुंच गया तो हमारा दुनिया की समझ हो गई आंखों की समझ। जो चीज हमें दिख रही है वही हम सत्य मान के बैठ जा रहे हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा यंत्र विज्ञान नहीं बना पाया कि इन ऊर्जाओं को नाप पाओ। कहां है? कोई भी यंत्र नहीं है। अगर किसी आदिवासी को हाथ में मोबाइल दे दिया जाए, और वो आदिवासी कौन है? वो एलोपैथी वाले आदिवासी हैं, उनका मस्तिष्क आदिवासी है। और आदिवासी भी बोलना आदिवासियों के लिए अपमान है। आदिवासी बहुत विकसित है, उनसे मूड बोलना ज्यादा स्पष्ट है। उनको अगर मोबाइल दे दिया जाए और उन्हें नहीं पता कि फोन कैसे काम करता है, बिना वायर के आप हमारी बात कैसे सुन पा रहे हो, तो उनका एलोपैथी का विज्ञान कहेगा कि मोबाइल खोलो, बैटरी निकालो, बैटरी को समझो, सिम कार्ड निकालो, तोड़ो सिम कार्ड को समझो, बटन को समझो, स्क्रीन को समझो। और जरूर इसी के अंदर कोई चीज है जिससे जानकारी इधर से उधर जा रही है। लेकिन अब आपको क्योंकि पता है कि रेडियो वेव्स की मदद से जानकारी फ्लो हो रही है, तो अब आपको एलोपैथी कितनी स्टूपिड मालूम लगेगी। एलोपैथी इंसान के शरीर को खोल खोल के देख रहा है। जैसे अगर आप मोबाइल को खोल खोल के देख जाओ, या किसी आदिवासी को अगर आप अपने घर में लगाओ और वो पंखे का बटन ऑन करे तो पूरा पेंट उखाड़ देगा, क्योंकि उसे नहीं पता बिजली की तारें जा रही है अंदर से, कि बटन ऑन करने से पंखा कहां से ऑन हो जा रहा है। यही एलोपैथी कर रहा है। वो बल्ब को पूरा तोड़ ताड़ देगा आदिवासी कि रोशनी कहां से जल रही है, वो पूरा बल्ब निकाल लेगा। वो नल तोड़ देगा आपके बाथरूम के कि पानी कहां से आ रहा है, जरूर इस नल के अंदर कोई कुआं है, नदी बह रही है कहीं इसके पीछे। नहीं पता ना उसके अंदर क्या चल रहा है। ये फील्ड बने हुए पाइपलाइंस के, ये फील्ड बने हुए रेडियो वेव्स के, हर चीज फील्ड में बह रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और अब आखिर में आया है बायोफील्ड। ये फील्ड किस चीज की है? ये एनर्जी फील्ड्स हैं, एनर्जी ऊर्जाएं। अभी मैं आप लोग YouTube पर देखे, एक प्रोफेसर है, उनका YouTube चैनल भी, फिजिक्स के प्रोफेसर हैं वो। दोस्तों, इसका कंप्लीट लाइव मेडिटेशन सेशन सुनने के लिए आप क्रीइंग मेडिटेशन चैनल से जुड़े और आप यहाँ क्लिक कर लीजिए।